अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला अटैक के बाद से उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस अटैक के बाद से 5 और देशों पर अटैक की बात सामने आई थी, जिसको लेकर अब ये देश अपना बयान जारी कर रहे हैं, जिनमें डेनमार्क की प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप पर बुरी तरह से भड़क गई हैं, जिसको लेकर माहौल गर्म नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड का जिक्र करने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का अगला टारगेट कौन सा देश है। इस बीच डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि अगर अमेरिका किसी दूसरे नाटो देश पर हमला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा। अब आपको बता दें कि डेनिश ब्रॉडकास्टर डीआर के साथ एक इंटरव्यू में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर अमेरिका किसी दूसरे नाटो सदस्य देश के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करता है तो सब कुछ रुक जाएगा। एक पॉडकास्ट के दौरान फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई नई टिप्पणी की भी आलोचना की है और उनकी बातों को सेल्फ गवर्निंग इलाके पर मंजूर दबाव बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जारी एक हालिया बयान में कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। वहीं इस मामले को लेकर डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को गंभीरता से लेना चाहिए जब वो कहते हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने बार बार ग्रीनलैंड के अमेरिका का हिस्सा बनाने के किसी भी विचार को खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वो अमेरिका कार्रवाइयों का हिसाब नहीं दे सकती, यूरोप से इस बात का पूरा समर्थन है कि सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने ग्रीनलैंड हासिल करने का विचार फिर से सामने लाने और आर्कटिक इलाके को अमेरिकी रक्षा के लिए जरूरी बताया है। इसके बाद से यूरोपीय नेता डेनमार्क की मजबूती के लिए उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। इसको लेकर फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फ्रेक्समेस्ट ने स्थानीय मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में डेनमार्क के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि हमारे बॉर्डर को जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता है। वहीं इस मामले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य डेनमार्क के राज्य और खुद ग्रीनलैंड के लिए है। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वेडफुल्फ ने कहा है कि डेनमार्क का हिस्सा होने के नाते ग्रीनलैंड असल में नाटो की सामूहिक रक्षा जिम्मेदारियों के तहत आएगा। अब बीते रविवार यानी कि 4 जनवरी को ट्रंप ने द अटलांटिक के साथ एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की बिल्कुल जरूरत है। इसके जवाब में पीएम फ्रेडरिक्सन ने 4 जनवरी को ही एक बयान में कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन से एक करीबी सहयोगी और ग्रीनलैंड के लोगों के खिलाफ धमकी देना बंद करने को भी कहा। अब पिछले महीने ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड में अमेरिका का स्पेशल दूत बनाने की घोषणा की। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से वॉशिंगटन और डेनिश क्षेत्र के बीच कूटनीतिक तनाव फिर से बढ़ गया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते साल जनवरी 2025 में ऑफिस संभालने के बाद से ट्रंप ने बार बार ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने में दिलचस्पी दिखाई और कहा कि वो इस लक्ष्य को पाने के लिए सैन्य या आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।